सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज क्लास 12th टेक्स्ट बुक विस्तार और 8th लेसन जो हमारा चल रहा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। इस लेसन में हमने पढ़ा कि दो राइटर जो है भारतीय लेखिकाएँ और इन्होंने अपने बचपन की मेमोरीज़ को साझा किया है स्टूडेंट के साथ में, और उनसे यही प्रेरणा है कि बचपन की जो निश्चित रूप से जो मेमोरीज होती है वो बहुत बड़ा इम्प्रेशन जो है वो उनके जीवन पर रखती है और आगे जाकर के उनका जीवन बहुत बड़ा प्रभावित होता है। तो फर्स्ट में हमने पढ़ा था जीत कला शाह का, जो भारतीय मूल की थी, अमेरिका में रहने वाली थी, और उसके बचपन में किस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर, पश्चिम संस्कृति उसके ऊपर थोपी गई, बाल उसके छोटे किए गए, जबरदस्ती बलपूर्वक उसको कुर्सी पर बांध कर, और उसका उसके जीवन पर कितना असर हुआ। सेकंड है आज हम पढ़ेंगे विस्तास टेक्स्ट बुक, और इस 8वें लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम भी इंसान हैं, हम भी मनुष्य हैं। ये वामा है राइटर इसकी, और दक्षिण भारत की दलित परिवार से महिला है, और इसने अपने बचपन की मेमोरीज को शेयर किया है स्टूडेंट्स के साथ में, और इसको हम पढ़ेंगे। कुछ क्लोजरी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस सेकंड पार्ट की कुछ क्लोजरी मैंने बोर्ड पे लिखी है, आप राइट आउट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे, क्योंकि विदाउट क्लोजरी आप क्वेश्चन के आंसर जो है वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन को समझे आप आंसर नहीं लिख पाएंगे और ग्लोजरी के बिना क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। मैं 1 by 1 ले रहा हूँ इसी लेसन के इस सेकंड पार्ट की कुछ ग्लोजरी डिफिकल्ट वर्ड। फर्स्ट वन है अनटचेबिलिटी। इसकी थीम यही है, इस लेसन की जो विषय वस्तु है, केंद्रीय भाव जो है, मैसेज जो है वो वही है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत या भेदभाव रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग या धर्म के आधार पर। तो निश्चित रूप से ये अनटचेबिलिटी जो है यह एक सामाजिक अभिशाप है, और इसी विषय को लेकर के लेखिका ने यह आर्टिकल लिखा है। तो अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता, छुआछूत का भाव। सेकेंड है ह्यूमिलिटी। सेकेंड फॉर्म में है, यह पास्ट फॉर्म है, मेन फॉर्म है इसका ह्यूमिलेट, और अपमानित करना, असम्मानित करना, इसका है शाब्दिक अर्थ। थर्ड वन है नॉवल्टीज। ये प्लूरल में है, इसका सिंगुलर है नॉवल्टी, और जिसमें है नई नई बातें, नई नई चीज़ें, दैट इज कॉल्ड नॉवल्टी। और प्लूरल जो है इसमें वाई हट करके IES लगा है, नॉवल्टीज, नई नई बातें, नई नई चीज़ें, ये है नॉवल्टीज का। नेक्स्ट वन है ऑडिटीज। ऑडिटी ये भी प्लूरल में है, सिंगुलर है ऑडिटी, अजीब बातें, स्ट्रेंज थिंग्स। ऑडिटीज प्लूरल में है ये भी। डॉडल, बिना उद्देश्य विचरण करना या घूमना, वंडरिंग विदाउट एनी इंटेंशन इज कॉल्ड डॉडल। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकना, घूमना फिरना, ये डॉडल कहलाता है। इसका सिनोनिम वांडर भी है, WANDER। इसके आगे है डेमोन्स्ट्रेट, पेन वर्ब है ये, टू शो पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करना, दिखाना, टू शो इन पब्लिक डोमिनेशन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट वन मैजिक, जादू का खेल। उसके आगे है मिरेकल, चमत्कार, चमत्कार करना, मिरेकल। उसके आगे का जो वर्ड है वो है आपका पपेट शो, कठपुतली का खेल, जो लकड़ी की कुछ आकृतियाँ होती है और उसको हाथों के इशारे से नचाया जाता है। टम्बलर, लॉन्ग ग्लास, लंबे गिलास को टम्बलर कहा जाता है, लॉन्ग ग्लास कॉल्ड टम्बलर। नेक्स्ट है थ्रेशिंग, अनाज का जो भूसा होता है उसमें से अनाज निकालने की प्रक्रिया होती है, उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। उसके बाद है लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, जमींदार, अधिक जमीन का मालिक, जिसके साथ पास में बहुत सारी जमीन होती है, लैंडलॉर्ड कहलाता है, जमींदार कहलाता है। ग्रेन, अनाज। डेवलप, तेजी से चलना, टू गो फास्टली इज कॉल्ड डेवलप। वेजिस, मेहनताना,
किसी काम करने के बदले जो आपको पैसे दिए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वेज। उसके बाद में इरिगेशन, कृषि के लिए सिंचाई, एंड लास्ट वन है डिग्निटी, सम्मान या प्रतिष्ठा। इस प्रकार से ये कुछ वर्ड है इस लेसन के सेकंड पार्ट के, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स के डिफिकल्ट वर्ड, और ये आपको लर्न भी करने हैं, अपनी नोटबुक में राइट आउट भी करना है, और क्वेश्चन के साथ में इसके सिनोनिम्स के साथ में आपको आंसर भी लिख लेना है। शुरू कर रहा हूँ मैं। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बामा के द्वारा लिखा गया आर्टिकल, इसकी बायोग्राफी में है, और बायोग्राफी में इसने यह बात लिखी है अपने बचपन की। When I was studying in the third class, बामा जब कक्षा 3 में पढ़ती है, राइटर कह रही है कि जब मैं कक्षा 3 में पढ़ रही थी, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability। बहुत छोटी बालिका होती है उस समय, तो क्लास 3 का स्टूडेंट जो है, मान के चलो 7-8 वर्ष की बालिका थी, तो 7-8 वर्ष की आयु में इसने कहा कि मैंने कभी भी ओपनली, खुले में कभी यह अस्पृश्यता नहीं सुनी थी कि भाई ये इसके बारे में ऐसी भाव ना रखता है, ऐसी सोच रखता है, अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता की, छुआछूत की, उसके पास में नहीं जाना, उसको छूना नहीं, उसके हाथ की चीज़ को नहीं लेना, उसके हाथ लगाई हुई चीज़ का स्पर्श भी नहीं करना। इस प्रकार की अनटचेबिलिटी ओपन में मैंने कभी नहीं सुनी थी कक्षा 3 तक। ये कह रही है उस समय तक इसके अनुभव में ये अनटचेबिलिटी नहीं थी इस राइटर के। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़। लेकिन उसके बाद, ये राइटर कहती है कि उसके बाद मैं इसको देख चुकी हूँ, उसके बाद मैं अनुभव कर चुकी हूँ, और स्वयं अनुभव किया, उसके बाद में दूसरा अनुभव भी जो आसपास में देखा उसका भी हुआ, और निश्चित रूप से अनटचेबिलिटी के द्वारा स्वयं ह्यूमिलेट भी हुई, अपमानित भी हुई। तो इस प्रकार से ये जो अनटचेबिलिटी जो कक्षा 3 तक, क्लास 3rd स्टैंडर्ड तक बिल्कुल ही अननोन थी यह लेखिका, लेकिन उसके बाद ये कहती है जब तक इसने ये आर्टिकल लिखा उस समय तक इसने कहा कि मैंने इसको देखा भी है, महसूस स्वयं किया है, सेल्फ फेल्ट किया है, उसके बाद मैंने इसको एक्सपीरियंस अपने जीवन के अनुभव में भी देखा है, और स्वयं अपमानित भी हुई हूँ इस अनटचेबिलिटी से। घटना बताती है राइटर, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन यह राइटर जो है स्कूल से घर आ रही होती है। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना जो बस्ता होता है स्कूल बैग, उसके कंधे पर रखा हुआ, टांगा हुआ, और वह घर की तरफ अकेली आ रही होती है। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। राइटर की घर की जो दूरी होती है विद्यालय से, वो 10 मिनट की होती है, तो लेकिन कहती है कि मुश्किल से 10 मिनट की दूरी थी, इतना ही रास्ता था 10 मिनट का स्कूल से घर तक का। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन राइटर कहती है कि लगभग आधा घंटा मुझे लग जाता था। 10 मिनट का मार्ग था, दूरी इतनी थी, लेकिन आधा घंटा इस राइटर को लगता था। उस समय कक्षा 3 में पढ़ती थी, छोटी बालिका थी, और स्कूल से घर आते समय कंधे पर एक पुराना सा बैग लटका हुआ, और आधा घंटे में वह घर पहुँचती थी। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलॉन्ग। राइटर कह रही है कभी कभी मुझे आधा घंटा से 1 घंटा भी लग जाता था यहाँ पर इधर उधर भटकते हुए, बिना किसी कारण से मैं खड़ी रह जाती, इधर उधर चली जाती, और घर तक पहुँचने में कई बार 1 घंटा भी लग जाता था। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, और जितने भी रास्ते पे बाजार में मार्ग में जो भी तरह तरह के खेल होते मैं देखती रहती, उनसे मनोरंजन करती, और वहाँ के दृश्यों को देख करके आनंदित होती। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवल्टीज एंड ऑडिटीज इज द स्ट्रीट्स, और गली में अनेक नई चीज़ें, अनेक अजीब चीज़ें, और जो मनोरंजक होती थी मेरे लिए, मैं वहाँ खड़ी होकर के देखती। शॉप्स एंड द बाजार, कई दुकानें और बाजार में जो सब नई चीज़ें, क्योंकि छोटी थी और छोटी बालकों को, छोटे बच्चों को उत्सुकता होती है हर नई चीज़ देखने की, और इसीलिए वो खड़ी होकर के वहाँ देखती रहती। और दैट इज़ वाई शी टेक्स टाइम, एक्चुअली द रूट वाज 10 मिनट्स, बस शी टेक्स हाफ टू 1 आवर। A performing monkey, the snake with the snake charmer kept its box and displayed from time to time। अब रास्ते में बंदर के करतब जो मदारी दिखाते थे, सपेरा
सांप की वहाँ करतब दिखाता था बीन बजा करके। साइकिलिस्ट जो साइकिल चालक होता था वो भी मौत के कुएं में साइकिल चलाता था और 3 दिन तक लगातार बिना भोजन, बिना पानी और बिना नीचे उतरे वह भोजन और पानी भी साइकिल पर ही किया करता था। अर्थात 3 दिन तक लगातार बाइक चलाता था मौत के कुएं में। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फॉर्म ब्रेक ऑफ द डे, और बिना रुके लगातार वह 3 दिन तक साइकिल चलाता था उसमें, उस मौत के कुएं में। ये भी वो दृश्य देखती थी वहाँ घर आते समय। रुपी नोट दैट वर पिन ऑन इट शर्ट टू स्पर हिम ऑन, और 1 रुपये का नोट जो था, कागज़ का नोट होता था उसमें, और उस नोट को अपने शर्ट पर लगा करके वह करतब दिखाता ताकि लोग आकर्षित होकर के पैसे उसको दें। द स्पिनिंग व्हील्स, चलते हुए पहिए, द मरियटा टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी, द स्ट्रीट स्टॉल, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स एंड ऑल अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये अनेक चीज़ें जो थी ये इस कारण से लेट होती थी। मंदिर भी देखती थी, मंदिर के बाद मंदिर के आने वाले तीर्थयात्रियों को भी देखती थी, दर्शनार्थियों को देखती थी। पोंगल के अवसर पर जो बनाए जाने वाले व्यंजन होते थे बाहर वो भी देखती, और उसके बाद में कई प्रकार के वेज और नॉन वेज जो शॉप्स के बाहर डिस्प्ले होते थे उसको भी देखती थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, कई बार गली की जो लाइटें होती थी वे भी दिन में जलती हुई उसको रंग बिरंगे रंगों में आकर्षित करती थी। कानारीकुलम हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस, एक बंदर होता था, उसका मदारी जो था वह उस पिंजरे से निकाल करके खेल दिखाता। सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स, इंस्ट्रूमेंट फुल क्लीनिंग ऑफ द टीयर्स, और कई बार ये जो बेचने वाले होते हैं छोटे मोटे मिट्टी के बर्तन और इस प्रकार से कान में से कचरा निकालने वाले ऐसी सुइयाँ लेकर के बैठे सड़क पर, वो भी उसको देखती थी। ओ आई कुड गो ऑन एंड गो, और मैं इस प्रकार से लगातार देखती रहती थी। तो ये राइटर कहती है ये सब बातें थी जो लगातार मुझे आधा घंटा से 1 घंटा तक रोके रखती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। हर चीज़ को मैं देखती रहती और इस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी और मुझे देरी हो जाती थी घर पहुँचने में। At times, people from various political parties would arrive. कई बार ऐसा भी होता था, राजनीतिक दलों के लोग वहाँ आकर के पंडाल सजाते, वहाँ पर स्पीच देते, लोग शामिल होते और वो भी मैं खड़ी होकर के देखती रहती। Put up a stage and harn us through their mics, माइक लगाते, लाउड स्पीकर लगाते, मंच सजाते। Then there might be a street play, उसके बाद कई बार नुक्कड़ नाटक भी होता, और ये पपेट शो, कठपुतली के खेल भी होते, और नो मैजिक, नो मिरेकल, स्टंट परफॉर्मेंस, और कई बार कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ऐसे कर्तव्य वाले खेल भी होते, रस्सी पर चलना, आग से निकलना, ऐसे स्टंट परफॉर्मेंस भी होते थे। तो यह राइटर जो थी मामा लेखिका, उस समय बच्ची थी, क्लास 3 में पढ़ती थी, और ये सब खेल लगातार देखती हुई वह घर तक देरी से पहुँचती थी। तो जो क्वेश्चन है आपका, वाई डिड सी कम टू लेट टू हर हाउस, इसमें ये सभी कारण आपको बता देने। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और निश्चित रूप से ये सब लगातार समय समय पर होता रहता था। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली दे वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, और मेरे लिए निश्चित रूप से ये एक मनोरंजन का साधन होते थे। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, और आगे बताती है कई बार बाजार में कॉफ़ी क्लब के सामने वो खड़ी रहती। द वे ईच वेटर पुट द कॉफ़ी, और बाहर सड़क पर ही वेटर जो होता था किस प्रकार से कॉफ़ी को ठंडा करके सर्व करता। लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप एंड पॉरिंग इट्स कंटेन इनटू टम्बलर, बट लंबी गिलास में कॉफ़ी को ठंडा करने के लिए वह उलट पुलट करता था कॉफ़ी को, ये भी वो खड़ी होकर के देखती। हैड इन हिज अदर हैंड्स, एक हाथ से दूसरे हाथ में लंबी गिलास लेकर के, कांच की गिलास, और उसमें उस गर्म कॉफ़ी को ठंडी करके सर्व कर किया करता था अपने कस्टमर्स को। और अभी सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप शॉपिंग अप ऑनियंस, और सड़क किनारे जो इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं वो प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करते दिखाई देते थे। देयर आईज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और आंखें एक तरफ करते थे क्योंकि प्याज का पानी है, ऑनियन का पानी उनकी आंखों में नहीं जाए, ये भी दृश्य देखती थी। तो ये सब इस राइटर के लिए नई और अजीब बातें हैं। ऑल आर ऑडिटीज एंड नॉवल्टीज। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वर ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड,
और कई बार रास्ते में बादाम के पेड़ होते थे और स्वतः ही हवा से ये जो बादाम नीचे गिरती थी वह उसको उठाने के लिए दौड़ती और उसको कलेक्ट करती और उसके बाद उसको खाती। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। नीचे लास्ट सेंटेंस है, ये कारण आ गया इस पूरे क्वेश्चन का। और ये सभी जो दृश्य थे ये मुझे मेरे पाँवों को बांधते थे, घर तक आने में मुझे रोकते थे। तो लास्ट का सेंटेंस, ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स, टेदर बांधना, मेरे पाँवों को बांधते थे और मुझे घर तक जाने से रोकते थे। तो ये जो दृश्य बताए इस राइटर ने, स्कूल से घर तक के बीच के जो गली में होते थे, बाजार में होते थे, मैदान में होते थे, ये सब वो देखती देखती कभी आधा घंटा लगता और कभी 1 घंटा भी लग जाता, जबकि मार्ग जो था केवल दूरी 10 मिनट की होती थी। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, सुगरकेन, स्वीट पोटैटो, पाम फ्रूट्स, ग्रेम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवा एंड जैक फ्रूट्स। ये कई प्रकार के फल होते थे जो सीजनल होते थे और ये भी वहाँ मार्केट में वहाँ डिस्प्ले होते थे, वहाँ पर दुकानों पर रखे होते थे। कई बार ये जो फेरी वाले होते हैं वो बेचते थे। तो ये सभी जितने भी फ्रूट थे, मैंगो, कोकुम्बर, सुगरकेन, स्वीट पोटैटो, पाम फ्रूट, ये सब देखने के लिए खड़ी रहती थी। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पायदामाज, हलवा बॉइल्ड, टैमरिंड, सीड्स एंड आइस लॉलीज। ये भी खाने पीने की चीज़ें और अनेक प्रकार की रेडीमेड चीज़ें भी वह सड़क पर जो बेचते थे फेरी वाले खड़े होकर के, वो उनको देखती थी। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई कैम टू माई स्कूल। और यह देखते हुए, यह सब देखते हुए एक दिन की घटना बताती है। मैं अपने गली की तरफ आ रही थी, यानी वहाँ से आगे आई गई थी और अपने गली की तरफ काफ़ी नज़दीक आ गई थी। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, वही पुराना बैग कंधे पर लटकाया हुआ। एट द अपोजिट कॉर्नर, गली के सामने वाले कोने में, दो ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। जैसा कि बताया मैंने, भूसा में से अनाज निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। तो गली के एक सामने के स्थान पर अनाज निकालने के लिए थ्रेसिंग फ्लोर बनाया हुआ था, यानी भूसा नीचे डाला हुआ था, अनाज उसमें से निकालना था। और वो प्रोसीडिंग चल रहा था एक जमींदार के द्वारा। जो एक जमींदार था उनके गाँव का, और उस गांव के जमींदार की फसल आई हुई थी, वो फसल पूरी नीचे रखी हुई थी और उसको थ्रेसिंग करने का काम वहाँ पर चल रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर स्टोन लैंड, और एक पत्थर की शिला पर काफ़ी ऊंचाई पर चबूतरे पर बैठा हुआ था वो स्वयं लैंडलॉर्ड। और पीपल वर हार्ड एट वर्क, और गांव के लोग थे, अवर पीपल, इस राइटर के परिवार और इस जाति से संबंधित लोग जो होते थे वे इसके लिए, जमींदार के लिए काम करते थे। जो भी गांव में लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके काम ये लोअर कास्ट वाले किया करते थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट ग्रीन फ्रॉम द स्ट्रॉ। और प्रोसेस क्या था, वो जो भूसा नीचे रखा हुआ था उस पर बैल जो थे वो गोल गोल चल रहे थे और उन बैलों से वो उस भूसे में से अनाज निकाला जा रहा था। गोल गोल घूमते थे, आंखें उनकी बंधी हुई थी और मुंह पर भी पट्टी बांधी ताकि वो घास खा नहीं सके। ये भी इस दृश्य जो था इस लेखक के लिए एक आश्चर्य का विषय होता था। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू स्ट्रॉ। ये था, उनके मुंह पर कपड़े की पट्टी बंधी होती ताकि वो घास को खा नहीं सके, अनाज को। आई स्टूड फॉर ए व्हाइल देयर वाचिंग द फन, और मैं वह खड़ी होकर के, ये इस प्रकार के जो नए दृश्य होते थे मेरे लिए मनोरंजक होते थे और मैं खड़ी होकर के देखती थी। Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar। और उसी समय ये जो दृश्य आपके पेज नंबर 98 पर है और इसमें है कि एक व्यक्ति जो है ओल्ड एज का होता है, काफ़ी अधिक आयु होती है उसकी, और बाजार से आता है और यहाँ बालिका खड़ी होती है, उसको देखती है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वांट टू डबल अप। और जिस प्रकार से ये बाजार से आता है सामान लेकर के, ये राइटर जो होती है उसमें बच्ची होती है, ये बहुत तेज़ी से उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है, क्या लेकर के आया है। आई वॉन्टेड टू स्पीक विथ लाफ्टर एट द साइड ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन द फैशन। और जिस प्रकार से ये आदमी लेके आ रहा था, जिस वे में ये ला रहा था, जिस स्टाइल में ला रहा, जिस शैली में ला रहा था, ये देख करके यह बालिका जो है वह आश्चर्यचकित होती है और इसको देखने के लिए उसके पास में आती है। आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी। और अनुमान ये लगाया कोई खाद्य सामग्री इसके अंदर है। कैसे लगाया? इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टैंड विद ऑयल।
क्योंकि जो कागज़ था वह तेल से सना हुआ था, तो इसका अनुमान लगा दिया कोई खाने की चीज़ है और ये व्यक्ति लेकर के आया है डोरी से पकड़ करके इस प्रकार से। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से वह डोरी पकड़ के दूर से आता है। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं सोचती रही इफ़ ही होल्ड इट लाइक वॉन्ट बी पैकेज कम अनडन, और अगर ऐसा हो गया तो ये पैकेट खराब नहीं हो जाएगा, एंड द वडाल फॉल गिर नहीं जाएगा, ये सोच करके वो देखने लगी। बाकी नेक्स्ट क्लास।